जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। इंडियन आर्मी ने जैक 36 कोर्स की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है, जिसके बारे में हम आज डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, जज एडवोकेट जनरल, ये एंट्री एक डायरेक्ट एंट्री है और हर साल इंडियन आर्मी इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया करती है। इस बार जैक 36 कोर्स के नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है और इसमें भारत के सभी अनमैरिड मेल एंड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स फॉर ग्रांट ऑफ SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी फॉर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। इसकी अगर आप इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे तो एप्लीकेशन फिल होना 4 अगस्त 25 से स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 3 सितंबर 25 रहेगी। SSB आपकी इसी ईयर में नवंबर दिसंबर में कंडक्ट करवा ली जाएगी और मेरिट लिस्ट आपकी जनवरी फेब में आ जाएगी। ज्वाइनिंग डेट अप्रैल 2026 कोर्स का है और आपकी ट्रेनिंग जो है OT एकेडमी चेन्नई में होगी। इस बार टोटल 10 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें 5 वैकेंसीज फॉर मेन एंड 5 वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट की नेशनलिटी भारत की हो सकती है, नेपाल की हो सकती है, बाकी के जैसे यहाँ पर दिया है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलवई, जायर, इथोपिया, वियतनाम से जो लोग भारत में आए हैं और उनके पास नेशनलिटी का सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बारे में बात करें तो एज ऑन 1 जनवरी 2026 आपकी जो डेट है, एज है, वो 21 से लेकर 27 ईयर्स तक की होनी चाहिए और DOB 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 55% आपका LLB में होना चाहिए। अगर आप LLM क्वालिफाइड कर लिए हैं या फिर LLM में अपीयरिंग है तब पर भी आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि वो तो LLB के बाद ही होता है। लेकिन इसमें क्लैट PG का स्कोर भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप सभी जरूर देख लीजिएगा और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बारे में बात करें तो सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाकर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको SSB कॉल अप लेटर भेजा जाएगा, फिर आपकी 5 डेज की SSB इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कई टेस्ट आपके होंगे। जैसे SSB इंटरव्यू को आप पास कर लेते हैं तो उसको पास करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आप सभी अप्रैल 2026 में जाकर OTA चेन्नई को ज्वाइन करेंगे और अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के रैंक से कमीशन किया जाएगा और आपका जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा आर्मी में सर्व करने का 10+4 ईयर्स रहेगा। तो 14 साल तक की आप सर्विस कर सकते हैं। इफ एलिजिबल एंड सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट यू विल बी कंसीडर फॉर द ग्रांट परमानेंट कमीशन इन द 10th ईयर ऑफ देयर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो अगर आप आर्मी में सर्व करना चाहते हैं लगातार तो आप सभी आर्मी में ही बने रहिएगा, अपनी सर्विस अच्छे तरीके से पूरी करिएगा। दोज short service commission officer who are not selected for grant PC but are otherwise considered fit and suitable will be given options to continue short service commission officer for a total period of 14 years on expiry of which they will be released from the army. ड्यूरेशन आपकी जो OTA चेन्नई में रहेगी ट्रेनिंग का वो 49 वीक्स, लगभग 11 महीने की ट्रेनिंग आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। और इसी के साथ अप्लाई करने के लिए आप सभी www.joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, वहां पर एप्लीकेशन को अप्लाई करिए और अपने आने वाले SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू कोर्स में जुड़कर करें, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही साथ आप हमारे वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।